y इक्वल टू है क्या है, cos x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 2x इंटू cos 3x इंटू cos 3x। 3x। यह है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इंटू के रूप में, तो हम पहले मान लो कि इसको मान लें कि y बराबर, किसी फंक्शन को y बराबर मान सकते हैं या फिर x बराबर मान सकते हैं, क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो यहाँ जैसे y बराबर इस फंक्शन को मान लिए हम, तो देखो हम डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं करते, हम फर्स्ट सेकंड लगा सकते हैं। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो 2 बार लगाना होगा। जैसे फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला बताएं अवकलन का ना, तो दो बार, मतलब एक बार इसको फर्स्ट सेकंड मानकर लगा लेंगे, फिर जो आंसर आएगा इसके साथ इसको लेकर फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो उसमें हमारा क्या ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा लेंदी ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। तो लॉग मेथड से लगाएंगे तो ये इजी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, अब दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लघुगणक लेने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लॉग लेंगे तो इधर हो जाएगा log y और इधर हो जाएगा log cos x इंटू के cos 2x इंटू के cos 3x। यहाँ इंटू का मतलब यहाँ बीच में मल्टीप्लाई है, तो अभी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला हम बताए थे। यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू, इसमें देखा जाए तो देखो log m इंटू के log n इंटू के log o, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। तो इस फॉर्मूले में हम क्या लगाएं, बताएं मल्टीप्लाई के रूप में चाहे जितनी बार रहे सबको प्लस के साथ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x बन जाएगा हमारा। यस। अब इसके बाद देखो इजी हो गया, अब इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लिखेंगे अब इसके बाद हम अवकलन कर दे। अब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अब जब दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो हम बताएं पहले ही कि जहां पर भी y आएगा y को हम x का फंक्शन मानते हैं। जब y x का फंक्शन होगा तो यानी y को हम x मानकर लगाएंगे, तब ये बन जाएगा log y का फार्मूला। पहले हम अवकलन कर रहे हैं तो अवकलन का सिंबल दे देते हैं, ddx ऑफ log y का अवकलन इक्वल टू इधर हो जाएगा ddx ऑफ log cos x का फार्मूला लगाया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा प्लस ddx ऑफ log cos 2x प्लस ddx ऑफ log cos 3x, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ जानते हैं, हम log y का फार्मूला नहीं जानते, log x का जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, y को x मानेंगे, तो अब log x का फार्मूला हो जाएगा। और log x का अवकलन हम जानते हैं क्या, log x का अवकलन जो होता है ये हम जानते हैं, इसका होता है 1/x, ये होता है इसका अवकलन। तो यदि y को हम x मानकर लगाएंगे तो इसका हो जाएगा 1/y। और बताया गया है कि x जिसको मानते हैं उसका अलग से अवकलन करके गुणा किया जाता है। तो y का अलग से अवकलन करके इसमें गुणा किया जाएगा, तो y का चैन रूल लगाया जा रहा है। तो y का अलग से अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वल टू इसी प्रकार इसमें करेंगे तो हम log cos x का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, हम किसका जानते हैं, log x का। तो cos x को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो log x हो जाएगा। और log x का फॉर्मूला 1/x का मतलब cos x हो जाएगा। और cos x को x माने हैं तो पुनः इसका अवकलन करके गुणा करेंगे क्योंकि चेन रूल लगेगा। तो cos का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये समझ में आई बात। इसके बाद प्लस log x, यहाँ पर भी इसको x मानेंगे तो log x का हो जाएगा 1/x हो जाएगा। और इंटू अलग से इसका करेंगे तो cos, देखो cos 2x है, हम cos 2x करेंगे, cos x का फॉर्मूला जानते हैं, ये 2x को अब इसके बाद x मानेंगे। cos 2x का हो जाएगा माइनस sin 2x। और फिर इसके बाद 2x का भी अलग से अवकलन होगा, अलग से अवकलन को गुणा करेंगे तो 2x का आएगा, यहाँ से हमारा क्या 2 आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद यहाँ से हो जाएगा प्लस
इसी प्रकार इसको करेंगे तो log इसको अभी x मानेंगे तो log cos x का क्या हो जाएगा 1/cos 3x हो जाएगा इनटू के 3x cos 3x को x माने तो इसका अलग से अवकलन तो माइनस sin 3x हो जाएगा और इसके बाद यहाँ से यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं जैसे कि log cos 3x का अवकलन हो गया 1/cos 3x और यहाँ से cos 3x का अलग से करेंगे तो माइनस sin 3x और 3x का अलग से करेंगे तो 3 चेन रूल लगाया गया है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं क्या 1/y ddx ऑफ y इक्वल टू के साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा माइनस 10 x यहाँ साइन बटे कॉस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन बटे कॉस तो 10 2x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हमारा क्या 3 साइन बटे कॉस 10 3 ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे ddx ऑफ y इक्वल टू ये y इधर जाएगा तो y ये ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 3 10 3x ये आ जाएगा। अब हम y किसको माने थे ddx ऑफ y देखो किसको माना गया था इस पूरे फंक्शन को जो हमारा अवकलन करना था तो यहाँ से हम अवकलन कर रहे हैं यानी किसका cos x cos 2x cos 3x ये हो जाएगा इसी का अवकलन किया जा रहा है और इधर भी y का मान रख लो तो y का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा cos x cos 2x cos 3x और ये ब्रैकेट में जो आंसर आया माइनस या माइनस यहाँ से हम बाहर कर लें तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा सब प्लस 10x प्लस 10 2x 2 10 2x प्लस के 3 10 3x ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आंसर देखो ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर जैसे यहाँ हम साइन बटे कॉस लिखे थे तो साइन बटे कॉस लिखते तो इस तीनों का अंदर गुणा करते तो नीचे वाला एक तो कट जाता तो नीचे वाला एक तो कटता तब वहां पर आंसर साइन कॉस में आता तो हमारा आंसर इसका साइन कॉस में भी आ सकता है टैन के रूप में ये भी आ सकता है। ठीक है, ये आंसर इसका मतलब